देखो, एक वक़्त पे लोग कहा करते थे कि फ्यूचर में ऐसी कुछ फ़िल्में आ सकती है जो कि इंडियन सिनेमा की जो डायनामिक्स है उसे टोटली चेंज करके रख सकती है। एंड जब फाइनली रामायण एंड वाराणसी का अनाउंसमेंट किया गया, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि इन दोनों फ़िल्मों को लेकर किस तरीके का ओपिनियन बन रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से ये सारी फ़िल्में वेव क्रिएट कर सकती है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। बट अब मुझे लिटरली लग रहा है कि साल 2026 और 2027 के बाद इंडियन सिनेमा की डायनामिक्स टोटली चेंज होने वाली है एंड उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा वो इन्हीं 2 फ़िल्मों का होगा। बट वैसा क्यों? उसके बारे में आइए चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पिछले साल जब रामायण की अनाउंसमेंट की गई थी, मतलब जब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि हाँ, एक फिल्म आ रही है रामायण नाम से, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल एंड और भी कई सारे बेहतरीन कलाकार जो कि रामायण में अलग अलग रोल को प्ले करते हुए देखने को मिलने वाले हैं हमें। तो ये तो हम ऑफकोर्स जानते थे कि रामायण पर तो मल्टीपल फिल्म, मल्टीपल सीरियल्स एंड कई सारे शोज भी बन चुके हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए हम एक्साइटेड रहेंगे? बट एट द एंड अगर इस बात पे कोई भी एक सटीक चीज़ कहा जाना चाहिए तो बस यही होगा कि रामायण एक ऐसी कहानी है जिसे पूरी तरीके से कोई नहीं बता सकता है, या फिर पूरी तरीके से उसे किसी शो, किसी फिल्म या फिर किसी सीरियल में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। रामायण के मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, मल्टीपल स्टोरीज है, जिसके अंदर सब प्लॉट्स है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है किसी एक तरीके से या फिर किसी एक इंसान के लिए उसे कंप्लीट करना टोटली। इसलिए जब भी रामायण या इवन महाभारत का अनाउंसमेंट किया जाता है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट इस बात को लेकर होती है कि अब हमें क्या नया देखने को मिलेगा या फिर रामायण की कहानी को किस तरीके से ऑडियंस को दिखाया जाएगा डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस बार रामायण को लेकर कुछ और चीज़ें भी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले इस फिल्म को प्रेजेंट करने वाले नमित मल्होत्रा, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। एंड रामायण उनका एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है, जहाँ पर दिन पर दिन कोई नए रिपोर्ट्स इस पार्टिकुलर फिल्म को लेकर आते रहते हैं, जो कि हमारी एक्साइटमेंट को और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। जहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है कि रामायण मतलब रामायण पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का बजट 4000 करोड़ का होगा। कितना? 4000 करोड़। एंड ये 4000 करोड़ कितना बड़ा होता है उसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जो आज के टाइम पे जो भी महंगी फिल्में हम जानते हैं RRR 2.2 ऐसी कोई भी फिल्में, वो 4 से 5 में बनकर तैयार हो सकती है। उतना बजट इस फिल्म को दिया गया है। लेकिन चलो, ये बजट वाली बात तो अलग है। ऐसा क्या पॉइंट है जो इस फिल्म के साथ साथ इंडियन सिनेमा का डायनामिक्स टोटली चेंज कर सकता है? देखो, हम सब जानते हैं कि अगर आज के टाइम पे अगर हम किसी फिल्म की तरफ मुड़ के देखें, किसी भी फिल्म को इंडियन सिनेमा में रिलीज किया जाता है तो हमें टोटल नंबर सुनते हैं 5000 स्क्रीन, 6000 स्क्रीन, 7000 स्क्रीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर हम गूगल पे जाकर सर्च मारे कि आज तक इंडियन सिनेमा की ऐसी कौन सी फिल्म है जिससे सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट रिलीज मिली है वर्ल्ड वाइड नंबर्स में, तो वो है पुष्पा चैप्टर 2, जहाँ पर उस फिल्म को इंडियन सिनेमा एंड वर्ल्ड वाइड सिनेमा में मिलाकर टोटली 12000 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। लेकिन अगर इस स्क्रीन को आप इस नंबर को आप इंटरनेशनली जो फिल्में बहुत अच्छे कलेक्शन निकालती है हॉलीवुड की फिल्में, उनके साथ कंपेयर करो तो वो कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एवेंजर्स एंड गेम को 50,000 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया गया था वर्ल्ड वाइड, एंड उस स्क्रीन के बदौलत इस फिल्म ने $2 बिलियन का कलेक्शन निकाला था। एंड एक टाइम के लिए तो एवेंजर्स एंड गेम पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रामायण जो होने वाली है उसे टारगेट किया जा रहा है 40,000 प्लस स्क्रीन पर रिलीज करने का। एंड ये इतिहास में, इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे वाइडेस्ट रिलीज होने वाला है। एंड ये वाइडेस्ट रिलीज या फिर स्क्रीन का नंबर क्यों मैटर करता है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, इंडियन फिल्म रिलीज होती है, तो वो कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, उसका जो बॉक्स ऑफिस पुल होता है इंटरनेशनल मार्केट में वो लिमिटेड रह जाता है। एंड उसका कारण ये रहता है कि इंटरनेशनली हमारी जो फिल्में हैं उन्हें बहुत वाइडेस्ट स्क्रीन पर रिलीज नहीं किया जाता है। रिसेंटली आमिर खान ने भी इस बात को कहा कि जिस तरीके का कलेक्शन धुरंधर ने निकाला वो भी केवल हिंदी नेट से, एंड अगर आप देखने जाओ तो उस फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज नहीं किया गया था। एंड अगर इंडिया में 15,000 20,000 स्क्रीन रहते तो धुरंधर डेफिनेटली 1500 करोड़ या इवन 2000 करोड़ का कलेक्शन निकाल सकती थी। तो आप खुद ही सोच लो, अगर आप इस चीज़ को इंटरनेशनल मार्केट पे उठा के जाओगे एंड अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर जा रही है तो डेफिनेटली आपकी फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में वेव्स क्रिएट करेगी ही करेगी। एंड मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा गैम्बल होने वाला है रामायण पार्ट 1 के साथ या इवन रामायण पार्ट 2 के साथ भी। बट अगर रामायण पार्ट 1 वर्क कर गई तो ये फिल्म आगे इंडियन सिनेमा के डायनामिक्स को इस तरीके से चेंज कर सकती है कि आगे आने वाली फिल्म वाराणसी, जो कि अगेन वाइडेस्ट स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी, वो डेफिनेटली से एक पुल को दिखा सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसे राजामौली की जो आखिरी फिल्म आई थी वो थी RRR, एंड भले उस फिल्म ने बाहुबली 2 के कलेक्शन को बीट नहीं किया था, लेकिन इंटरनेशनली उस फिल्म ने किस तरीके के वेव को क्रिएट किया था वो हम जानते ही है। गोल्डन ग्लोब से लेके ऑस्कर तक उस फिल्म का बस बचा था। तो अब जब वो एक और फिल्म लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली से उस फिल्म के बारे में बात होगी ही होगी। लेकिन उससे ज़्यादा मैटर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम जानते हैं कि रणबीर कपूर की जो अगली फिल्म होने वाली है वो होने वाली है रामायण। एंड हमने वाराणसी के इस वीडियो में इस ग्लिम्स वाले वीडियो में देख लिया था कि हमें एक बहुत ही ब्रीफ सीन दिखाया गया है रामायण का,
एंड मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा, अगर रामायण वर्क कर गई ग्रेटर लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में, तो वाराणसी का ये जो पार्ट का सीन होने वाला है, जिसे कहा भी जा रहा है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है वाराणसी की कहानी में, तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि लोग भले वाराणसी को ऐसे राजामौली के नाम पे स्टार्टिंग में देखने आएंगे, लेकिन जब ये बस क्रिएट हो जाएगा कि वाराणसी मूवी में भी हमें एक रामायण का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलने वाला है, जो उसकी कहानी को आगे ले जाने में बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, तो डेफिनेटली ऑडियंस इस चीज़ को देखना जरूर से चाहेगी कि एस एस राजामौली रामायण को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। जैसे उन्होंने बहुत सारे ग्रेट एपिक्स तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन रामायण को वो किस तरीके से दिखाएंगे, वो चीज़ को विटनेस करना बहुत ही पीक एक्साइटमेंट वाली चीज़ होगी। अब देखो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लाइक रामायण को तो कोई भी डायरेक्टर उठ के बना सकता है, लेकिन जो एक विजन होता है किसी भी ग्रैंड स्पेक्टेकल को ग्रैंडियर में दिखाने का, वो हर डायरेक्टर नहीं कर पाता है। भले किसी भी डायरेक्टर को आप 400 करोड़ बजट या फिर 500 करोड़ का बजट दे दो, लेकिन वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा अगर वो उस कहानी को लेकर डेडिकेटेड नहीं है। लाइक हमने रिसेंटली एग्जांपल देख लिया आदि पुरुष का, जहां पर उस फिल्म का बजट 500 करोड़ था, लेकिन हमें क्या देखने को मिला, छोड़ो उसके बारे में बातें करते हैं, अभी हम सीधा मुद्दे पे रहते हैं। तो जब एस एस राजामौली ने बाहुबली चैप्टर 1, बाहुबली चैप्टर 2, RRR जैसी ग्रेटेस्ट एपिक्स हमें दी है, एंड ऐसे भी बज़ उड़ते आ रहे थे कि वो महाभारत को भी क्रिएट करने वाले हैं, जहां पर महाभारत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है। इसलिए जब वो रामायण को अपनी फिल्म वाराणसी में प्रेजेंट करेंगे, तो वो चीज़ को भी देखना एक बहुत ही एपिक चीज़ को लाइक विटनेस करना होगा। एंड अगर वाराणसी में रामायण वाले पार्ट को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया एंड वो कहानी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को निभाते हुए नजर आ गया, तो हम कह सकते हैं विद द गुडविल क्रिएटेड बाय रामायण एंड विद द रिस्पॉन्स दैट वाराणसी विल गेट, द इंडियन सिनेमा डायनामिक्स विल बी चेंज्ड कंप्लीटली फॉर एवर एंड एवर। क्योंकि इसके बाद हम जानते ही है कि इंडियन सिनेमा की तरफ से कितनी ग्रेटेस्ट फिल्म्स आगे आने वाली है। मतलब मैं यहाँ पर बजट की बात कर रहा हूँ, अभी और कुछ नहीं, क्योंकि मैं प्रायर तो बता नहीं सकता कि कौन सी में बेहतरीन होने वाली है एंड कौन सी में बेहतरीन नहीं होने वाली है। लेकिन इस बार हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते थे इंडियन सिनेमा के, वो पहले जिस तरीके के बजट को लाइक इंट्रोड्यूस किया करते थे या फिर फाइनेंस किया करते थे, उससे वो बहुत आगे बढ़ चुके। आप अल्लू अर्जुन की फिल्म को देख लो, प्रभास की फिल्म को देख लो, रॉकिंग स्टार यश की फिल्म देख लो, या फिर इवन एक्टर से बढ़ के डायरेक्टर लोकेश कनगराज अल्लू अर्जुन की फिल्म को देख लो। जिस तरीके की फिल्मों को वो डायरेक्ट करने वाले हैं, उन्हें कितने बड़े बजट में माउंट किया जा रहा है वो तुम सब जानते ही है। एंड अगर आगे इस तरीके से चीज़ें चलती रही, जहाँ पर इंडियन सिनेमा की तरफ से ग्रेटेस्ट एपिक्स डिलीवर किए जाने लगे, देन विद ऑल दी होप्स अटैच्ड हम ये कह सकेंगे कि हाँ, इंडियन सिनेमा इज डेफिनेटली रेडी टू डोमिनेट द इंटरनेशनल मार्केट। पर जब तक के लिए ऐसा कुछ हो नहीं जाता है, जब तक रामायण एंड वाराणसी रिलीज नहीं हो जाती, हम अपने होप्स को इंटैक्ट रखते हैं एंड बस उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी तरीके से प्ले आउट हो जाए। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो, तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।